हेलो जेमिनी मिथुन राशि, नमस्ते। कैसे हैं आप? और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो कि आपकी 1 to 15 सितंबर ओवरऑल लाइफ, लव, करियर और गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कैसी एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में जेमिनी मिथुन राशि। सबसे पहले तो आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। आपके कोई पर्सन यहाँ पर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप इनसे दूर हो सकते हैं। आप इन आपको इनके बारे में जानना है कि ये क्या कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं इनके बारे में जानने के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हीलिंग भी दिखाई दे रही है इस चीज़ में, होप दिखाई दे रही हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पर इनके साथ। फिर से पॉजिटिव एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और आप बहुत मोटिवेटेड हैं, फ्री फील कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। आप जहाँ पर भी संतुष्ट नहीं थे, जिन चीज़ों से खुश नहीं थे, उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और आप कुछ कुछ नया शुरू करना चाहते थे। कुछ चीज़ें आपको पेन दे रही थी। आपका कुछ ऐसा हो सकता था जैसे कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, किसी चीज़ पर आप दबाव डाल रहे थे या कुछ चीज़ों में कंट्रोल पाना चाहते थे। वो चीज़ें यहाँ पर अब ऐसे दिखाई दे रही हैं कि अब आप छोड़ना चाहते हैं। आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर है। आप लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं किसी के साथ और आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। आप जहाँ पर भी एनर्जी लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म से एफर्ट पुट कर रहे हैं, वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हैं। ओके, आप नहीं चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हों, लेकिन आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीज़ें सही हों। जेमिनी मिथुन राशि, नेक्स्ट 15 डेज। यहाँ पर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर कि अच्छी पार्टनरशिप हैं। अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ पर आप किसी के साथ हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं और आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं और आप इनके करीब आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, पार्टनरशिप आपकी रहे इस पर्सन के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा लव यहाँ पर हैं, आप कपल्स हैं और यहाँ पर आप गिवर हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन के आप किसी को दे रहे हैं। आप एक शेयरिंग एनर्जी में आ रहे हैं। आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं किसी को, आप मनी भी दे रहे हैं किसी को। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी है आपकी। एक्शन ले रहे हैं, कुछ एडवेंचर कर रहे हैं आप। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है फायर साइन के, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस कोई भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। होप रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो फेमिनिन साइड आपकी बहुत अच्छी है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मदरहुड का कार्ड है, आप मदर हो सकते हैं। आपकी ब्यूटी अच्छी है, आप अपनी ब्यूटी पर काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं। ओके, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। तो यहाँ पर
10 नंबर की एनर्जी है और फिर से यहाँ पर बॉटम की एनर्जी 10 नंबर की है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके कंधों पर। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और 10 नंबर की एनर्जी जहाँ पर आप बिट्रेयल भी फील कर रहे थे और वुंड्स थे, डीप वुंड्स, बिट्रेयल, लॉस थे और बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं किसी के साथ। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे किसी पर और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी का ऑफ़र। आपको कोई ऑफ़र दे रहा था, आप रिजेक्ट कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में थे और बहुत दुखी हो चुके थे। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन आप उसे नहीं लेना चाहते थे। आपकी तरफ ये पर्सन ऑफ़र दे रहे थे आपको लेकिन आप नहीं ले रहे थे। आप थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड में चले गए थे। 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। 10 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए। तो आप सेविंग मनी के बारे में सोच रहे थे। आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो चुके थे, होल्ड कर रहे थे या आप किसी पर कंट्रोल पाना चाहते थे, किसी सिचुएशन में आप कंट्रोल पाना चाहते थे। कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते थे या ब्लॉकेजिंग की एनर्जी हो सकती थी। लेकिन 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर और आपके लाइफ में सब कुछ है लेकिन आपके लाइफ में एक 10 नंबर का कप गायब है जो कि आपको संतुष्ट कर सकता था। आपकी फैमिली, ओके, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप जो कि आपकी एक विश थी और जिसे आप फुलफ़िल करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट्रेयल था, पेनफुल चीज़ें थी, तो आप संतुष्ट नहीं थे यहाँ पर अपनी लाइफ में। तो 9 कप्स हैं और 1 कप यहाँ पर गायब है, ओके। और 10 नंबर की एनर्जी 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही कंधे पर थी, ओके। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसे एनर्जीज रहेंगी जेमिनाई मिथुन राशि के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, विजन, क्वेरल, ड्रामा, अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस, वुल्फ। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस का कार्ड है, ड्रामा। तो दूसरों का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पर दिखाई दे रहा है। दूसरों का प्रभाव इस रिलेशनशिप पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि ड्रामा दिखाई दे रहा है और किसी की सलाह ले रहे हैं कोई। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप ब्लॉसम होना चाहता है लेकिन उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा है और 2 प्रेमी जोड़े हैं यहाँ पर और हो सकता है कि वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। उनका ऐसा लव हो सकता है, ऐसा प्रेम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर और लोग भी दिखाई दे रहे हैं इसमें शामिल, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और कैसा प्रेम संबंध जो कि कम समय के लिए था आपके पास, जहाँ पर शारीरिक गतिविधियाँ हो रही थी, जहाँ पर शब्दों से कुछ बोला जा रहा था, जहाँ पर आप किसी से बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, आप लेटर लिख रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे,
प्रेम संबंध से रिलेटेड ये कार्ड्स हैं दोनों। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप में आप हैं, वहाँ पर कुछ ड्रामा हुआ है, वहाँ पर झगड़ा हुआ है किसी के साथ, या अभी भी वो सिचुएशन चल रही हैं जहाँ पर कि परिवार में दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और दो पर्सन के बीच में, आपके पर्सन के बीच में रिश्तों को लेकर यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, मनमुटाव था, विरासत को लेकर हो रहा था, या हो सकता है कि किसी से अलग हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। तलाक जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो हिरासत में लेना किसी को, ऐसा भी यहाँ पर है। और आप हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी चाहते थे, अपने हाथ में कंट्रोल चाहते थे, आपको पावर मिल रही है, ये भी हो सकता है। आप एक अथॉरिटी पर्सन हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं। किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं, कि आपके कुछ गोल्स हैं, आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कार्यों को पूरा करते हैं, अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता है आपको, अनुशासन की आवश्यकता है, नियंत्रण को लेने की ज़रूरत है, अपने अथॉरिटी में रहने की ज़रूरत है आपको। कोई आपको जिम्मेदारी मिल रही है, कोई आपको पद मिल रहा है, कोई परिचित व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं। ओके, कोई बड़े व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं। विजन का कार्ड है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं। ओके, आपका एक विजन है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, आपका बलिदान दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों के लिए, आप कुछ बलिदान दे रहे हैं, अपने जीवन में संतुलन ढूंढ रहे हैं, एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके हाथों में कुछ मैजिक है, जादू की तरह आप कुछ करते हैं। आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। आप जिस काम को पहली बार कर रहे हैं, आपको उसको कॉन्फिडेंट के साथ करना है। कुछ मैजिक यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है आपके, जहाँ पर कि हो सकता है कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई जुपिटर की एनर्जी, जैसे कि कोई गुरु तत्व आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपके लव रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, ये भी देखेंगे। जेमिनी मिथुन राशि, तो यहाँ पर बीइंग अ विक्टिज्म, तो किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, वो विक्टिज्म फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, चेंज को नहीं ला पा रहे हैं लाइफ में, लव को नहीं ला पा रहे हैं। बट यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं अपनी लाइफ को वैसा चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा विक्टिज्म मेंटालिटी से बाहर निकलना है। जो कुछ भी हो चुका है वो पास्ट की चीज़ें हैं, अब आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। टू हार्ड, आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। आपको कहा जा रहा है कि नेचुरल तरीके से चीज़ों को होने दें। ओके, और कोई अनलव्ड फील कर रहा है, आप बहुत अच्छा डिज़र्व कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिल सकता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है, और लव मिल सकता है जो आपको फुली लव करें। ओके, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अनलव्ड हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है। और यहाँ पर रिजेक्शन का डर है किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर, तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, और लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है जो कि आपसे डेट कर सकें,
जिनको कि आप में इंटरेस्ट है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लोगों से मिलने की ज़रूरत है, डेट करने की ज़रूरत है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अगर आप डेट करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं और आपको लोग कैसे पसंद करते हैं, आप में लोग क्या पसंद करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो आप थोड़ा सा रिजेक्ट फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि एवरीवन लीव्स, किसी के लाइफ से कुछ लोग चले जाते हैं, जो भी जिसे भी वो चूज़ करते हैं पार्टनर। तो आपको कमिट होने से पहले देखना है कौन आपके साथ कमिट होना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको खुद के साथ पहले कमिट होना है, फिर आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है। ओके, तो ऐसे मैसेज भी हैं। और हम करियर के लिए देख लेते हैं, करियर में कैसे एनर्जीज रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि के करियर में कैसी एनर्जीज रहेंगी। चैलेंजिंग डेज दिखाई दे रहे हैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वर्क प्लेस पर, जहाँ पर इस अपनी एनर्जी को गैदर करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। ओके, और ब्राउन कलर और ग्रे कलर आपको नहीं पहनना है और फीड स्ट्रीट डॉग्स टू गेट फेवरेबल रिजल्ट। तो आपको स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाना है। ओके, और अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है आपके लिए, अचीवमेंट भी दिखाई दे रही हैं। आपको कुछ फंड्स मिल सकते हैं, आप कुछ इंजॉय कर सकते हैं, आप सक्सेस को इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं सक्सेस को। इमोशनल अचीवमेंट भी मिल सकती हैं आपको और आपकी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। इमोशनल हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट का जो संतुष्टि का लेवल है वो पीक लेवल पर रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। मंकीज़ को आप फीड करवा सकते हैं। अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है आपको और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपको। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फाइनल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए। सबसे पहले तो मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है आपके लिए और रिकंसीडर। तो पहला मैसेज यहाँ पर रिकंसीडर, और इसका मतलब यही है कि दोबारा से जांच करना है आपको किसी चीज़ के बारे में। और वो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ पर आपने अपना दिल लगाया है और आप उसको पाना चाहते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर के हकदार हैं। ओके, आपको इससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो अपना धैर्य बनाए रखें इस सिचुएशन में। आपको कहा जा रहा है कि आपके कुछ चीज़ें सर्वोच्चतम हित के लिए नहीं थी। ओके, यहाँ पर ये रिश्ता भी हो सकता है, कोई नौकरी भी हो सकती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, जो कि टॉक्सिक स्थिति से आपको दूर ही चले जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है कि आप दूर चले जाइए उस सिचुएशन से और बेहतर समय की प्रतीक्षा करें आप। और आपका जो अगला कदम है उसके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड आ रहा है। तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, यूनिवर्स से हेल्प मांगे आप। ओके,
और अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए, अपनी नॉलेज पर भरोसा रखिए। कुछ तो बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ नॉलेज भी दिखाई दे रही हैं कि आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, आप अपने आपका ही खुद अच्छा दोस्त बन सकते हैं, आपको उत्तर मिल सकते हैं। और आप जिन चीज़ों के उत्तर जानना चाहते हैं वहाँ पर आपको खुद से ही नॉलेज मिल सकता है। और प्रकृति के साथ समय बिताइए। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जो कि आपके साथ मेल खाता है, आपके दिल के साथ मेल खाता है। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके लिए जहाँ पर कि आपके लिए टॉक्सिक हैं और वो सही नहीं है आपके लिए। आप कुछ इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, वो आपके लिए आएगा, सही समय पर आएगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है सिचुएशन में, और आपको हील करना है, मेडिटेट करना है। ऐसे मैसेज आ रहे हैं जेमिनाई के लिए, और ये रीडिंग है आपकी। ओके जेमिनाई, तो आप देख सकते हैं आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना आप लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबसे उतना रेजोनेट नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ मैसेजेज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना इसी तरीके की गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।